नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके खबर नाउ और मैं हूं आपके साथ नेहा ठाकुर। आइए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। बाहर राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस नहीं लाने पर हर्षदेव ने राजभवन के बाहर भूख हड़ताल की। दीपक शर्मा की रिपोर्ट। लॉकडाउन की अवधि हिंदुस्तान में 3 मई तक बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री महोदय ये कहते हैं कि सब अपने घरों में बैठिए, और सब घरों में बैठे हैं, अपने परिवार के साथ बैठे हैं। अगर नहीं हैं तो वो मजदूर जो दूसरी रियासतों में लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं, इन लोगों को भी वापस लाना सरकार की जिम्मेदारी है। और जम्मू कश्मीर के खास तौर पर जो मजदूर हैं, उनके लिए कोई नीति नहीं बनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश अपने लोगों को बाकी रियासतों से बाहर निकाल रही है। हिमाचल प्रदेश अपने लोगों को बाहर से वापस ला रहे हैं। बीजेपी के लोग जो हैं वो अपने परिवार के सदस्यों को दूसरी स्टेटों से वापस ला रहे हैं। अगर नहीं कोई सुनवाई हो रही है तो वो मजदूर तबका है, वो लेबर क्लास है जो अपना काम करने के लिए दूसरी रियासतों में गए थे और एकदम से लॉकडाउन की वजह से फंस गए हैं और अनगिनत दुश्वारियों का सामना वहां जाकर कर रहे हैं। ये मजदूर बाहर मुसीबत में हैं और इनके परिजन जो हैं वो यहां मुश्किल में है। वो उधर जो है खाने पीने की और रहने की दिक्कतें महसूस कर रहे हैं और परिजन यहां भुखमरी के कगार पर हैं। उनके परिवार वाले जो हैं वो उनसे भी ज्यादा मुसीबत में आज हैं। क्या इनको वहां से बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए? बीएसएफ ने सांबा के पंजटीला क्षेत्र में एक कार्यक्रम के तहत बाहरी राज्यों से आए दिहाड़ी मजदूरों के लिए राशन वितरण समारोह का आयोजन किया, जिसमें बीएसएफ के 173वीं, 48वीं, 19वीं वाहिनी शामिल है। कैमरामैन प्रदीप कुमार के साथ अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। बड़ा अच्छा दिन है, रमज़ान की सबको मुबारक हो। आज से रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो रहा है। दूसरा, आज सीमा सुरक्षा बल में हमने यहाँ पर इस लोकेशन के ऊपर हमारी जो 2-3 यूनिट्स हैं, इन्होंने इनके आसपास बॉर्डर एरियाज़ में कुछ एक परिवार हैं जो कि लेबर क्लास को बिलोंग करते हैं, लेबर के लिए काम कर रहे थे। बहुत दिनों से यहाँ पर फंसे हुए हैं क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है। तो उन सबको इकट्ठा करके और जो इनकी रोज़ की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं खाने पीने की, उनका हम यहाँ पर वितरण कर रहे हैं। करीब 350-400 फैमिलीज असेंबल करके और उनको कर रहे हैं। ब्लॉक मीरा साहिब की टांडा पंचायत मोहम्मद सादिक ने सभी देशवासियों को पवित्र रमजान महीने की मुबारकबाद दी है और सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील की है कि इस माह के दौरान वह सभी सरकार के दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें। इसके साथ उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा, जो गुज्जर बकरवाल परिवार एक दूसरे की वजह पर जाते हैं, सरकार की तरफ से उन्हें राशन मुहैया करवाया जाना चाहिए। से बोल रहा हूँ और ये माह रमज़ान का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। ये हमारे लिए बड़ा ख़ास महीना होता है और सबसे हमारे मज़हब में जो है ये पवित्र महीना माना जाता है। तो इस महीने में मैक्सिमम जो लोग हैं वो मस्जिदों में जाकर पहले नमाज अदा करते थे और रमज़ान वगैरह रोज़ा भी वहाँ खोलते थे। लेकिन इस साल जो बीमारी आई है कोरोना, तो इसकी वजह से देखो जो गवर्नमेंट ने जितने भी कानून बनाए हैं हम लोगों की हिफाजत के लिए बनाए हुए, और हम लोगों को एक दूसरे में, ये ऐसी बीमारी है कि ये खुद नहीं चलती है। ये मतलब आप कहो कि हवा से लग जाती है, ऐसी बात नहीं है। ये मैन टू मैन है और इसकी एक चैन है। अगर मुझे हो गई है तो मेरा हाथ आपको लगा तो आपको भी हो जाएगी। तो इसलिए ये मेरी सब मुस्लिम भाइयों से अपील है कि अपने घरों में नमाज पढ़ें और मस्जिद में अगर जाएं 2 या 3 से ज़्यादा बंदे वहाँ नहीं होने चाहिए। जम्मू कश्मीर के गुज्जर नेता चौधरी रहमत अली ने देशवासियों को पवित्र रमजान महीने की मुबारकबाद देते हुए सभी से अपील की है कि वह सरकार द्वारा दिए गए सभी दिशा निर्देश का पालन करते हुए अपने घरों में ही नमाज अदा करें। और रमजान महीने की सारे भरावां नूं सारिआं नूं मुबारक है। तो आज पहली रमजान है, इहदी मुबारक है। दूसरे नंबर है कि एक चीज़ है कि जिहड़ा है कोरोना वायरस के बारे में असीं कहने कि असीं तमाम लोगों नूं, तमाम अपनी बरादरी नूं, तमाम भाईचारे नूं असीं साडी इहो अपील है कि अपने अपने घर दे विच रहण। नमाज वास्ते सानूं पहलां ही साडे SHO साहब ने, DSP साहब ने, SP साहब की सानूं डायरैक्शन है। असीं उसके कोलों पहलां ही अपने अपने घर पढ़ने आ।
कोई जमात दे नाल नमाज़ नहीं पढ़ता पिया, तराबी नहीं पढ़ता पिया, जुमा नहीं पढ़ रहा, अपने अपने पढ़ते पे कल्ले कल्ले ही। श्री राधा माधव ट्रस्ट आरएसपुरा की तरफ से शनिवार को आवारा पशुओं के लिए चारे का ट्रक रवाना किया गया ताकि लॉकडाउन के दौरान कोई भी आवारा पशु भूखा न रहे। इसी मौके पर ट्रस्ट के चेयरमैन महंत राजेश शर्मा ने बताया कि ट्रस्ट की तरफ से 14 ट्रक जम्मू के लिए रवाना किए गए। आज जैसे पिछले काफ़ी दिनों से जो चल रहा है लॉकडाउन की वजह से, तो जो ग्रास की सेवा, गऊ ग्रास की सेवा जो ली है, तो श्री राधा माधव ट्रस्ट और किसान कौंसिल की ओर से आज म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की ओर से दोबारा एक ट्रक जो है यहाँ से जा रहा है। परसों भी गया था। तो मैं आज क्या परशुराम जयंती के उपलक्ष्य में सभी को छठे अवतार विष्णु जी का सभी को मुबारकबाद दूंगा, साधुवाद दूंगा। और एक मंदिर की जो संगत है, जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्होंने 100 रुपया 200 रुपया इकट्ठा करके तो प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में 5100 रुपया आज जो चेक है वो जिला अध्यक्ष भाजपा के उनको हमने सौंपा है। जिला प्रशासन कठुआ के आदेश पर दुकानों में लौटी रौनक और लोगों ने अपना काम शुरू किया। जिला प्रशासन कठुआ द्वारा बेकरी की दुकान को भी खुलने की अनुमति दी है। वही अपनी जानकारी लिए बता दें कि ड्राई फ्रूट की दुकानें वो खुली रहेंगी, परंतु वह घरों में सामान पहुंचा सकते हैं। कैमरामैन चेतन के साथ दीपक शर्मा की रिपोर्ट। एकल अभियान परिवार से साक्षी शर्मा, पिता का नाम राकेश शर्मा, निवास स्थान महोगला, अपनी बेटी के जन्मदिन पर प्रशासन के नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह एवं नंबरदार पूरन सिंह, चौकीदार अब्दुल खालके जी एवं पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए अपनी बेटी का जन्मदिन बनाया, जिसमें नायब तहसीलदार भूपेंद्र सिंह जी ने आशीर्वाद देते हुए इस महामारी से बचने के लिए हम सबको घर पर रहने की सलाह दी। रिपोर्टर अनिल गग्याल की। एडीसी कालाकोट कृष्णलाल के निर्देश पर म्युनिसिपल कमेटी कालाकोट द्वारा अब गांव में, पंचायतों में सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज किया जा रहा है और इसी के चलते म्युनिसिपल कमेटी द्वारा कस्बा, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, तहसील कार्यालय व मुख्य बाजार में केमिकल दवाओं का छिड़काव कर इन्हें सैनिटाइज किया गया। इस संबंध में म्युनिसिपल कम्युनिटी के ईओ मंजूर लोन, चेयरमैन विजय सूरी व इंचार्ज सैनिटाइजर इंस्पेक्टर अर्जुन सिंह ने बताया कि कालाकोट कस्बे को पिछले 1 माह से लगातार सैनिटाइज किया गया और अब एडीसी द्वारा हमें निर्देश दिए गए कि गांव पंचायतों में भी सैनिटाइजेशन ड्राइव को चलाकर सार्वजनिक जगहों को सैनिटाइज किया जाए। परशुराम संस्था बिलावर की तरफ से पूरे विश्व में लोगों के लिए संदेश किया। परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया सभी लोगों के लिए खुशी लेकर आई है। भगवान विश्व में फैल रही इस महामारी को जल्द से जल्द दूर करें। परशुराम संस्था बिलावर के सदस्यों ने बताया इस बार घर में बैठे ही प्रभु का गुणगान करेंगे। कैमरामैन चेतन के साथ दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। हिंदू संतों पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं, कड़ी कार्रवाई को महाराष्ट्र सरकार करे। महाराष्ट्र के पालघर में 2 हिंदू संतों व उनके सहयोगी की हत्या पर समूचा देश आक्रोशित है। बजरंग दल जिला सुंदरबनी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पूजनीय संत समाज भारतीय हिंदू संस्कृति के प्रतीक है, उन पर अत्याचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बजरंग दल के जिला संयोजक तरुण वर्मा ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार उचित कार्रवाई न कर दोषियों को बचाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर स्वर्गीय बाला ठाकरे आज होते तो सत्ता के लालच में संतों पर हो रहे अत्याचार पर कभी लीपापोती ना करते। मैं तरुण बजरंगी, बजरंग दल जिला संयोजक सुंदरबनी, आज दुखी हृदय से आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से ये मांग करता हूं कि पालघर में जो दुष्ट निशाचरों द्वारा दौड़ा के और लाठी डंडों के साथ 2 पूजनीय संतों एवं एक उनके सहयोगी की निर्मम हत्या की और पुलिस प्रशासन द्वारा स्वयं संतों को दुष्टों के हाथ में सौंपकर हत्या करवाना किसी बड़े षड्यंत्र की ओर संकेत करता है। अगर अपराधियों को कड़ी सजा न देकर सिर्फ लिपापोती की गई तो लॉकडाउन के उपरांत बजरंग दल जिला सुंदरबनी इसकी कड़ी प्रतिक्रिया देगा। जय श्री राम। जहां पर आपको बता दें कि पूरा विश्व जिस महामारी दौर से गुजर रहा है, प्रधानमंत्री केयर फंड में दान देने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। इसके चलते मां चंडी जागरण कमेटी गुड्डा कल्याण से 5000 रुपए प्रधानमंत्री फंड में डाले और चंडी माता से प्रार्थना की कि महामारी पूरे विश्व में जल्द से जल्द समाप्त हो जाए। इस कमेटी के एक सदस्य मितुल गुप्ता ने बताया कि वह अक्सर ऐसे कार्य करते रहते हैं जो सबके भलाई के लिए हो। बिलावर उप जिला से कैमरामैन चेतन के साथ दीपक शर्मा की खास रिपोर्ट। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर के तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके खबर नाउ, और जेके खबर नाउ भी लगातार आपसे यही अपील करता है कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए और अपने घर में ही रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।